नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद सभी लोगों की समस्या है। बहुत लोग इससे ग्रसित है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर जानकारी नहीं है। अब होता क्या है कि जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो, राइट, जब आप यूरिन को पास करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको तमाम तरह के प्रॉब्लम दिखते हैं। कभी आपका यूरिन पीला हो जाता है, कभी आपके यूरिन में झाग हो जाता है, कभी आपके यूरिन में सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखता है। तो वो क्या है? तो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग टर्म है। तो पेशाब में झाग क्यों होता है आज हम डिस्कस करेंगे। और जब झाग होता है तो आपको शायद दर्द भी होता होगा, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि पेनफुल यूरिनेशन यानी डायसूरिया क्या होता है। बार बार आपको पेशाब लगता है और आप ये महसूस करते हो कि अगर बार बार पेशाब नहीं भी लग रहा है, जब भी आप जा रहे हो तो झाग बन रहा है। तो पहली चीज की जो झाग बनता है वो लगातार आपको ये महसूस होता होगा, दिखता होगा, थिक लेयर ऑफ बबल्स टाइप का दिखता होगा और टॉयलेट में फोम टाइप का आपको महसूस होता होगा कि पेशाब करने के बाद कुछ फोम टाइप का रह गया है। ये जो फोम होता है वो किस लिए होता है? ये जो फोम होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आपके यूरिन में सरफेस टेंशन की वजह से होता है, जो अधिकतर या तो आपके यूरिन में सॉल्यूट आ रहा है या फिर आपके बॉडी जो है, किडनी जो है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स को छान नहीं पा रही है और बॉडी के बाहर निकाल दे रही है, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट आ रहा है। तो बॉडी से जब प्रोटीन जाएगा तो वीकनेस भी आएगी। याद रखिए, जब भी किसी भी पेशेंट को झाग आता है ना यूरिन में, तो उनको वीकनेस भी होती है। तो वीकनेस भी आपको हो रहा है, तो क्या करना है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है, लेकिन इस टर्म को क्या बोलते हैं? ये हार्मलेस है। बॉडी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हार्मलेस है। लेकिन इस टर्म को अगर बॉडी में आपके प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल जा रहा है तो कमी तो होगी ही। पेशाब में प्रोटीन आने के मेडिकल टर्म को हम प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आपका टेम्पररी क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने गलती से कुछ गलत समझ लिया हो, क्योंकि झाग हमेशा दिखते हैं, लेकिन अगर आपको कभी कभार दिख रहा है तो हो सकता है कि आप अगर फोर्सफुल यूरिन को पास कर रहे हो तो टॉयलेट के सीट से टकरा करके फिर वो फोम टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन वो फटाफट से हट जाता है। दूसरी चीज, अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन है, अगर बॉडी में पानी की कमी है, तो भी आपके पेशाब में झाग आपको दिखेगा, लेकिन वो झाग टेम्पररी होता है, वो हट जाता है। या फिर केमिकल की वजह से, जैसे अगर कोई डिटर्जेंट वगैरह पहले से रखा हुआ है और फिर आपने पेशाब किया तो वहां पे झाग बन जाता है, लेकिन ये एक टेम्पररी चीज है। हमें समझना कब है? जब आपके किडनी में कुछ भी दिक्कत होती है, लीकेज होता है, तो प्रोटीन बॉडी से बाहर जाने लगता है। मतलब किडनी का जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलाई है जो कि फिल्टर कर रहा है, वो प्रोटीन को कैप्चर कर ही नहीं पाती है, एल्बुमिन को कैप्चर कर ही नहीं पाती है और पेशाब में सारी चीजें निकलने लगती है। ये जो एल्बुमिन है और जो प्रोटीन्स है उसकी वजह से सोप लाइक, साबुन की तरह डेंस फॉर्म में आपको लगता है कि अब झाग लगातार निकल रहा है, ठीक है। ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। अगर झाग आपको पेशाब में बार बार दिखने लगे तो ये चीजें हो सकता है कि किडनी में लीकेज की वजह से हो। दूसरी चीज, जिनको भी डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें ज्यादा अगर शुगर का अमाउंट बढ़ गया है तो धीरे धीरे जो आपका खून है वो आपकी किडनी को डैमेज करने लगता है। जैसे ही किडनी डैमेज हुई, फिर से वो प्रोटीन को छान नहीं पाएगी और पेशाब में निकाल देगी, एल्बुमिन को छान नहीं पाएगी, पेशाब में निकाल देगी और पेशाब में आपको झाग देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो हाइपरटेंसिव रीनल डिजीज है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है और जो लोग दवाई नहीं खाते हैं उनको लगता है कि दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, तो आप इस सोच को बदलो। आप इसीलिए सोच को बदलो क्योंकि आपके इस हैबिट की वजह से आप अपने दोनों किडनी से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपका जो किडनी का जो भी क्या है ब्लड वेसल्स है वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा और ज्यादा पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके किडनी में या तो लीकेज की समस्या होगी, ठीक है, या फिर किडनी सही से किसी भी चीज को फिल्टर ही नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में भी पेशाब में झाग आने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो क्या करना है मैं बता रही हूं, बट एक और रीजन है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। अगर आप पुरुष हो,
ठीक है। तो आपका जो सीमेन है वो आपके पेशाब की थैली में अगर वापस चला गया है तो वो आपके पेशाब से बाहर आता है। उस कंडीशन में भी आपको पेशाब में झाग देखने को मिलता है और आपका यूरिन फोमी दिखता है, मतलब झागदार दिखता है। तो ऐसी भी स्थिति होती है और इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी पढ़ाने वाली हूँ, तो आप अच्छे से पहले इस टॉपिक को समझ लो। ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है, यूरिन के 2 टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं और आज जो है उसके बाद तीसरा ये वाला होगा, ठीक है। हाइड्रोसेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम यूरिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पुरुष हो और आपके स्पर्म में जो सीमेन है वो वापस से आपके पेशाब की थैली में चला जा रहा है तो उस टाइम में भी पेशाब में झाग आपको दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या टेस्ट होते हैं, यूरिन अपस्टिक टेस्ट होते हैं। मतलब अगर आप यूरिन टेस्ट करवाओगे तो उसमें एल्ब्यूमिन कितना है ये जानना जरूरी है। जो लोग रेडियोलॉजी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखे समझे, क्योंकि उनको ये सारी चीजें जाननी होती है, रेडियोलॉजी वाले को भी और साथ ही साथ जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी। यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, इनमें भी जो टेस्ट होते हैं इनमें प्रॉपर आपका एग्जैक्ट मिलीग्राम प्रोटीन आपका टेस्ट किया जाता है कि क्रिएटिनिन में अगर 1 ग्राम है तो कितना मिलीग्राम उसमें क्या है आपका प्रोटीन लीकेज है। किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में KFT बोलते हैं, मतलब इसमें आपका क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन बॉडी से कितना बाहर निकल रहा है ये हम टेस्ट करते हैं। BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की भी टेस्ट होती है जिससे आपका पता लगता है कि आपका जो किडनी है वो सही से फिल्टर कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। इसमें आयुर्वेद में ये मानते हैं, मैं वैसे सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, एलोपैथी की चीज़ें भी आपको बताती हूँ और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक चीज़ें भी बताती हूँ ताकि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके अपने जो भी आपकी बीमारियां हैं उस पर कंट्रोल पा पाओ, ठीक है। तो आयुर्वेद में अक्सर ये माना जाता है कि ये वात पित्त दोष अगर इनबैलेंस हो गया तब जाकर के ऐसी कंडीशन होती है तो गोखरू दिया जाता है, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस, ठीक है इसका नाम है। अब इससे होता क्या है, ये आपके किडनी के टिश्यू को मेंटेन करेगी और इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और नेचुरल डायूरेटिक होता है, मतलब किडनी को फिल्टर करने का काम होता है। तो आप गोखरू के पाउडर को लेकर के कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत तरह की दिक्कत होती है तो आपको बॉडी में उस हिसाब से किसी भी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो। आपके बॉडी में तमाम तरह के प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ही चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि अलका मैम ने बोला है तो आप सब कुछ समझ रहे हो अपनी बॉडी के बारे में और मंगवा लिया और फिर आपने बस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आप ले सही चीज रहे हो बट आपकी बॉडी के हिसाब से कितना कब कैसे लेना है ये आपको पता नहीं है। प्यूनरवा आप ले सकते हो, इसको हम बोरेविया डिफ्यूजा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि किडनी के फिल्ट्रेशन को सही करता है। इसके बाद चंद्र प्रभावती आप ले सकते हो, ये क्लासिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। इन सब के चूर्ण आते हैं या फिर पाउडर आते हैं या फिर इन सब की जड़ी बूटियां आती है, आप इसको उबाल करके भी पी सकते हो बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ा अलग तरह की है। अगर आपके पेशाब से झाग आ रहा है तो और सारी चीज़ों को भी देखना होगा, ठीक है। तो ये आपकी यूरिनरी ट्रैक में जो माइक्रो इन्फेक्शन हुआ है उसको ये मैनेज करता है और एल्ब्यूमिन लीकेज से बचाता है। वरुणदी वाटी आप ले सकते हो, ये आपके यूरिनरी सिस्टम को क्लियर करता है और आपके पेशाब की थैली को और जो भी वेस्ट जमा हो रखा है बॉडी में उसको निकालने का काम करता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका अगर ब्लैडर वीक हो गया है, झाग तो आ ही रहा है लेकिन बार बार पेशाब भी लग रहा है, तो ब्लैडर की जो मांसपेशियां वीक हो गई, पेल्विक जो मसल्स वीक हो गए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा करना है। योगा क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को टारगेट करता है एब्डोमिनल रीजन में, मतलब पेट के आसपास का, और पेल्विक रीजन में। इसमें आप क्या कर सकते हो, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, ऐसे आप योगा कर सकते हो जो कि लोअर बैक को स्ट्रेच करता है और आपके किडनी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है और एक तरीके से आप कह सकते हो कि मसाज हो जाता है किडनी का। कोबरा पोज आप ट्राई कर सकते हो, एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और आपकी किडनी में जो ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन करेगा, थोड़ा सा सर्कुलेट करेगा, चालू करेगा। इसके अलावा
इसके अलावा आप फ्रॉग पोज कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है पैनक्रिएटिक हेल्थ के लिए, पैनक्रिया के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको भी डायबिटिक किडनी डैमेज हो रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉग पोज, ठीक है। इसके अलावा कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपके सिस्टमेटिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कम करती है, और ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। तो योगा करने का मतलब यही है कि आप अपने अंग के लिए काम कर रहे हो, डाइट में शामिल तो कर ही रहे हो और अपने अंग के लिए काम कर रहे हो। इसके अलावा डाइट में क्या क्या खाना है, सबसे पहली चीज़ हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो डेली पीना है। अब डेली पानी पीने का मतलब है खीरे वाला पानी पी लीजिए, पुदीने वाला पानी पी लीजिए, ठीक है। आपको प्रोटीन का जो इनटेक है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन बाहर बॉडी में ज़्यादा जा रहा है तो प्रोटीन की मात्रा को कम कीजिए, या फिर अगर बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और तब जाकर के यूरिन से ज़्यादा जब बाहर निकलता है तो आपको प्रोटीन को कम लेना है, सोडियम को कम लेना है, किडनी फ्रेंडली आपको खाना खाना है, जैसे कि आपका जो अल्कलाइन ऑप्शंस है, जैसे कि आपका पीठा हो गया, जैसे कि आपका लौकी हो गया, या फिर नारियल पानी हो गया, खीरा हो गया, धनिया पत्ता हो गया, धनिया पत्ता का चाय आप पी सकते हो। तो आपको अगर पेशाब में झाग आता है तो डाइट को भी वैसे ही मेंटेन करना है। डाइट के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, आपको डाइट चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने डाइट के लिए भी सोचो, और अगर पेशाब में झाग आ रहा है तो आपको टेस्ट भी करवाने हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए अगर पेशाब में झाग आ रहा है, किडनी डैमेज हो रही है। एलोपैथी के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, योगा करना है, तब जाकर के सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। सिर्फ दवाइयाँ खाने से काम अब नहीं चलने वाला है, आप ठीक नहीं होने वाले हो। अगर किडनी को बचाना है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा, अपनी बॉडी के लिए काम करना होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।